वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 161 का जो इनकम टैक्स का ऑर्डर आता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, मैंने अभी लिखा हुआ है कि 161 ऑर्डर टू पे टैक्स नॉट डिडक्टेड कलेक्टेड फ्रॉम पेयर। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने ये ऑर्डर जो है ये रीड भी किया था डिटेल से। इसमें क्या क्या चीजें थी वो मैं ऑर्डर अभी आपको दिखा भी देता हूँ एक दफा। ये वाला ऑर्डर था, ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया था डिटेल से, लाइन बाय लाइन। इसमें जो भी चीजें थी वो हमने सारी चीजें डिस्कस की थी और इसकी हमने अपील रेडी करनी थी। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी अपील रेडी करने से पहले मैं आपको इसके दो तरह के जो है रिप्लाई बनाना सिखाऊंगा। एक तो हम सिंपल रिप्लाई बनाएंगे जो इस ऑर्डर का सिनेरियो चल रहा था, जो हमारा भी केस चल रहा था अपील का, जो हम फर्स्ट अपील के लिए ये ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे। तो इसका जो सिनेरियो था अभी करंट, इसके मुताबिक मैं आपको दो इसके रिप्लाई बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद जो है हम इसके अपील की तरफ जाएंगे। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद जो है हम जाएंगे इसकी अपील की तरफ। लेकिन इस वीडियो में हम जो इसका रिप्लाई बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, एक तो हम सिंपल रिप्लाई बनाएंगे इस वीडियो में, इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसका एक प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई बनाएंगे 161 का, जिसमें हम हर एक हेड को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद जो है 161 के और भी हम रिप्लाई बनाना सीखेंगे। सिर्फ यही रिप्लाई नहीं होगा, इसके बाद डिफरेंट सिनेरियो होंगे, डिफरेंट केसेस होंगे, उनकी बेसिस पे हम इनके रिप्लाई बनाना सिखाएंगे। 161 के और डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स भी हम देखेंगे और उनको डिस्कस करने के बाद उनके रिप्लाई बनाना भी सीखेंगे। क्योंकि हर जो 161 का ऑर्डर आता है उसमें सिनेरियो थोड़ा बहुत चेंज होता है। हर टैक्स पेयर को 161 का जब ऑर्डर आता है तो चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं। मोस्टली जो है वो सेम ही होती हैं, लेकिन कुछ सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम इसके बाद और भी डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स देखेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे और उनके रिप्लाई बनाना भी सीखेंगे। आज की वीडियो में हम इसका एक सिंपल सा रिप्लाई बनाना सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको इसका सिनेरियो भी बताया था कि हमारा ये जो सिनेरियो चल रहा है इसी की बेस पे हम इसके रिप्लाई बनाना सीखेंगे। अब इसकी जो प्रीवियस वीडियोस थी वो जब आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसके लिए जो अभी हमारी फर्स्ट अपील चल रही है, इसके लिए मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट बनाई हुई है इनकम एंड सेल टैक्स अपील्स के नाम से। वो प्लेलिस्ट में ये सारे जो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हैं जहां से हमने ये चीजें स्टार्ट की थी वो मैं उसमें ऐड की हुई हैं। वो आप प्लेलिस्ट देखेंगे, शुरू से सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये केस हमारा क्या था, कौन सी चीजें हम लेके डिस्कस कर रहे हैं और किस तरह हम वो चीजों को रेडी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसका एक सिंपल रिप्लाई बनाना सीखेंगे, उसके बाद एक प्रोफेशनल रिप्लाई बनाएंगे जिसमें हम इसके हर हेड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम इसकी अपील की तरफ जाएंगे। तो अभी हम इसका एक सिंपल सा रिप्लाई बनाना सीख लेते हैं। वो सिनेरियो जो भी है उसका मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था जब हमने ये वाला ऑर्डर डिस्कस किया था, क्या सिनेरियो होगा तो किस बेस पे हम इसका एक सिंपल रिप्लाई दे सकते हैं, और अगर हमने एक इसका प्रोफेशनल रिप्लाई देना हो तब क्या सिनेरियो होगा, तो उसकी बेस पे हम जो इसका एक प्रोफेशनल रिप्लाई भी बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम इसका एक सिंपल रिप्लाई बनाना सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑर्डर है इसके नीचे सबसे पहले यहाँ पे कमिश्नर का लिखा हुआ है। ये वाली सारी चीजें हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया कि जब भी आपने कोई भी ऑर्डर रेडी करना हो तो उसको जब आपने रेडी करना है तो लेफ्ट साइड पे जब हम ये लिखते हैं यहाँ पे कमिश्नर और उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो ये ऑर्डर के सब एंड पे चीज़ें लिखी होती हैं। आप वहाँ से जब देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहीं से मिल जाएंगी। जस्ट आपने कॉपी पेस्ट ही करनी होती हैं। और इधर राइट साइड पे हम डेट लिखेंगे, वो हम इधर लिख लेते हैं। फर्जी डेट मैं लिख देता हूँ। आपने जिस डेट को ये रेडी करना होगा वही डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। ये चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पे हमारा जो है वो सब्जेक्ट आएगा। वो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कंपनी का नेम लिखेंगे। कोई भी मैं नेम लिख देता हूँ, आप अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे।
इसके बाद यहाँ पे हम इसका प्रॉपर रिप्लाई बनाना सीखेंगे। जो सिनेरियो है इसका, ये हम ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना इसकी इनकम एंड सेल टैक्स अपील्स की, इसमें मैं ये जो करंट सिनेरियो हमारा अभी चल रहा है ना, इसकी सारी वीडियो जो स्टार्ट हुई थी, जहाँ से ये हमारा सारा केस स्टार्ट हुआ था, शुरू से मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, सारी वीडियोज उसमें ऐड की हैं। वो जब आप शुरू से देखेंगे तो आपको ये सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा। अभी मैं दोबारा वो सिनेरियो सारा डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए सिनेरियो जो भी है वो आप जब प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी उसी सिनेरियो को ज़हन में रखते हुए हम ये एक सिंपल सा रिप्लाई बनाते हैं। यहाँ पे जो भी इसमें टैक्स नोटिस की डेट आई थी, जिस डेट को हमें ये टैक्स नोटिस आया था, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैं फर्जी डेट ही लिख देता हूँ। ये हमारा करंट सिनेरियो चल रहा था, इसमें मैंने ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, ये जितना भी करंट सिनेरियो था उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ताकि जो भी इस टैक्स रिप्लाई को देखेगा, टैक्स नोटिस जो हमें आया उसके जो हम रिप्लाई अभी सबमिट कर रहे हैं, जो भी इसको देखेगा तो उसको ये सारी चीज़ें दोबारा रिमाइंड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो जो भी है, हमने सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं, दोबारा डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता। अब ये जब प्रीवियस वीडियोज जो है मेरी वो देखेंगे उस लिस्ट में से, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अभी हम सारा इसका रिप्लाई रेडी करेंगे, फिर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूंगा।
तो ये टैक्स नोटिस हमने अभी कंप्लीट कर लिया, ये मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताने हैं, वो मैं थोड़े से उनको दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको उनकी अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले जो ऊपर हमने ये फर्स्ट पैरा जो है इस पे मैंने मेंशन किया हुआ है कंपनी के बारे में। कंपनी का जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, जब भी हम करंट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी थी हमारी वो क्लोज हो चुकी थी SECP से। हमने उसको FBR से भी क्लोज करवा दिया था, लेकिन फ्यूचर में किसी वजह से दोबारा उसके टैक्स नोटिस आने शुरू हो गए हैं। कोई कमिश्नर आया नया या कोई और भी रीज़न बनी है, उसने आके दोबारा इसके टैक्स नोटिस आपको भेजने शुरू कर दिए हैं। तो अभी हम उनको बता रही हैं फर्स्ट पैरे में भी कि हमारी कंपनी जो है वो क्लोज हो चुकी थी और इसके जो भी कंपनी क्लोज होने के एविडेंस थे SECP से और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट थे जहां से हमने इसके एविडेंस वगैरह लिए थे वो हमने आपको पहले ऑलरेडी फाइल किए हुए हैं, वो आप अपने रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो पैरा है उस पर हमने ये भी उनको बता दिया है कि हमारा जो कंपनी है वो काफ़ी टाइम से बंद है और इसके जो डायरेक्टर्स वगैरह थे वो भी अभी हमारी रीच में नहीं है, उनका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है क्योंकि कंपनी काफ़ी देर की बंद हो चुकी थी। तो इतने सालों बाद इसको नोटिस आने शुरू हुए हैं, तो इसलिए हमारा जो भी सीन था वो पुराने डायरेक्टर्स वगैरह थे वो अभी हमारा उनके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं है। तो उसके बाद हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे फर्दर एज रिगार्ड टू योर इंटेंशन टू इम्पोज टैक्स। इसमें हम ये चीज़ें बता रहे हैं कि अगर आपने ये चीज़ें ओपन कर ही ली हैं, हमें टैक्स नोटिस भेजने शुरू कर ही दिए हैं और हमारी जो पेमेंट्स हुई थी जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, ये जो हमारा टैक्स नोटिस है इसमें ये जो डिफरेंट पेमेंट्स थी जैसे कि ये डायरेक्टर फ़ी है, अदर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्रोफेशनल चार्जेस, स्टेशनरी हैं, प्रिंटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये जितने भी हेड्स हैं इसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम उनको बता रहे हैं कि अगर आपकी ये इंटेंशन है कि जितनी भी हमने ये पेमेंट्स वगैरह की हैं इसके ऊपर आप टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, अगर आपकी टैक्स लगाने की इंटेंशन है तो हम ये कह रहे हैं कि अभी जो डायरेक्टर्स हैं वो हमारी रीच में नहीं है और हमारे पास जो भी रिकॉर्ड वगैरह था कंपनी का वो भी हमारे पास अभी नहीं है, जिसकी वजह से हम आपको ये सारी चीज़ें वेरीफाई करवा सकें दोबारा से। तो इसलिए आप अपना प्रीवियस जो रिकॉर्ड है आपके पास पुराना रिकॉर्ड आप उसी को चेक करें। हमने ये सारी चीज़ें आपको पहले दी हुई हैं, कंपनी क्लोज हो चुकी है, हर चीज़ हो चुकी है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम ये उनको सारी चीज़ें दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। और साथ हम उनको ये भी बता रहे हैं कि हमारी जो कंपनी थी उसमें हमारे कुछ जो जिस ईयर में हमने कंपनी क्लोज करवाई थी उसमें हमारे रिफंड्स कुछ प्रीवियस ईयर्स जो थे हमारे उनमें कुछ रिफंड्स पड़े हुए थे। अब रिफंड्स आपको कैसे पता चलेगा कि टैक्स रिफंड कैसे होते हैं, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जब आप टैक्स रिटर्न किसी भी कंपनी की या इंडिविजुअल की ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये जो टैब होता है ना, यहाँ पे टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स का टैब जो होता है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स का टैब आ रहा है। इसमें सबसे नीचे जब आएंगे कंप्यूटेशंस का टैब आता है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक टैब आता है। इसमें आपकी सारी जो अब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो आपकी इनकम का बता रहा होता है कि इतनी आपकी इनकम है, उसके ऊपर इतना टैक्स कैलकुलेट वगैरह हो रहा है, नॉर्मल टैक्स इतना, चार्जेबल टैक्स इतना बन रहा है। तो इसमें सबसे नीचे जब आप आते हैं यहाँ पे वो आ रहा है टैक्स रिफंडेबल इनकम टैक्स, ठीक है। अगर तो आपके विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आपकी ज्यादा हुई हैं, ठीक है, आपने टैक्स की पेमेंट्स ज्यादा की है लेकिन एक्चुअल में बनता आपका कम था, तो फिर आपके यहाँ पे रिफंडेबल इनकम टैक्स आ रहे होते हैं, ठीक है, उतनी अमाउंट के। फर्ज कर लो कि ये अभी ये जो मैंने ओपन किया है इसमें ये इसका टैक्स जो बन रहा था कितना है, 6204, इतना इसका टैक्स बन रहा था इसकी इनकम के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये देखें विद होल्डिंग इनकम टैक्स लिखा हुआ है 46,208, इतना इसका टैक्स डिडक्ट हो चुका था, इतना इसने टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है। लेकिन बनता 6000 था तो 6000 इसमें से लेस किया उन्होंने। बाकी जो इसका जो रिफंड बन रहा था वो उन्होंने बता दिया कि FPR की तरफ इस टैक्स पेयर का इतना रिफंड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये रिफंड्स अभी हमने उन कमिश्नर को बता रहे हैं अपने टैक्स नोटिस में, ठीक है, कि हमारे पास इतना रिफंड जो है वो पड़ा हुआ है। इतने इस टैक्स ईयर में आप जो भी आपका कंपनी का केस होगा, इंडिविजुअल का हो या कंपनी का हो या जिसका भी केस हो, तो आप उसकी जब पुरानी रिटर्न्स ओपन करेंगे तो हर रिटर्न में उनका रिफंड आ रहा होगा, किसी ईयर में आ रहा होगा, किसी ईयर में नहीं आ रहा होगा। तो अगर उनका रिफंड पड़ा हुआ है प्रीवियस तो आप उनको बताएं कि हमारे पास इतने रिफंड्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप किसी किस्म की कोई भी टैक्स जो है इम्पोज कर रहे हैं किसी पेमेंट्स के ऊपर, हमारी टैक्स लायबिलिटी बना रहे हैं, तो हमारे
हमारे जो प्रीवियस रिफंड्स वगैरह पड़े हुए हैं आप उनके साथ उनको एडजस्ट कर दें। तो इसी केस में हम ये उनको बता रहे हैं कि हमारी जो कंपनी थी वो इतने सालों से क्लोज हो चुकी थी, अब आप दोबारा ये टैक्स नोटिस भेजना शुरू हो गए हैं, हमने जो पेमेंट्स की थी उनके ऊपर दोबारा टैक्स लगाने लगे हैं। तो अगर आपने लगाने हैं तो हमारे प्रीवियस जो टैक्स ईयर थे, ये यहाँ पे मैंने टैक्स ईयर इसके फर्जी लिखे हुए हैं, वो आप एक्चुअल में लिखेंगे, जो भी कंपनी के या आपके टैक्स पेयर की रिटर्न में जो एक्चुअल आ रहे होंगे वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये चीजें आप वहां से रिफंड्स की मैंने आपको बता दिया कि आप टैक्स रिफंड्स कहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इस सिनेरियो में हम उनको बता रहे हैं कि हमारी कंपनी के प्रीवियस ईयर के टैक्स रिफंड्स पड़े हुए थे, अगर आप टैक्स लायबिलिटी दोबारा क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमारे जो प्रीवियस रिफंड्स बने हैं आप उनके साथ उसको एडजस्ट करके और इस केस को खत्म करें। ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड टू एडजस्ट द अबव साइड अवेलेबल रिफंड्स इन केस एनी विदहोल्डिंग टैक्स लायबिलिटी अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ईयर। अभी जो हमने टैक्स नोटिस देखा हुआ है इसमें ये जो उसने यहाँ पे अमाउंट बनाई हुई है टैक्स की, ये देखें, ये उसने टैक्स की अमाउंट बनाई हुई है, कैलकुलेट की हुई है, सभी हेड्स जितने भी आ रहे थे यहाँ पे सिंगल सिंगल हेड आ रहा था ना, उनकी सभी का टोटल उन्होंने इतना टैक्स बनाया था और ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज भी ये वाला लगा के टोटल उन्होंने अमाउंट इतनी बना दी है। ठीक है, तो अब उनको हम कमिश्नर को कह रहे हैं कि आपने ये जो चीज़ें कैलकुलेट करके टैक्स बना दिया, एक तो हमारी कंपनी इतने दिनों से क्लोज हो चुकी है, इतने सालों से हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, डायरेक्टर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास अभी, और हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी अभी करंट नहीं है, हम आपको दोबारा चीज़ें वेरीफाई कैसे करवाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये लायबिलिटी क्रिएट की है तो हमारे जो प्रीवियस रिफंड्स हैं आप अपने जो रिकॉर्ड वगैरह है एफपीआर का उसमें चेक करें, हमारी कंपनी के प्रीवियस रिफंड्स पड़े हुए थे तो आप उनके साथ उसको एडजस्ट कर दें। ठीक है, ये सिनेरियो है। अगर ये वाला मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब हम ये टैक्स नोटिस डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि ये जो पैरा अभी मैंने सिलेक्ट किया, ये पैरा अगर ना लिखा होता तो हम ये कह देते, ये पैरा लिखा हुआ है, तब भी हम ये वाला रिप्लाई उनको दे सकते थे कि आप हमें अपील की तरफ ना भेजें, हमारे जो प्रीवियस रिफंड्स वगैरह पड़े हुए हैं आप उनको एडजस्ट कर लें। तो अभी हमने ये रिप्लाई में भी उनको ये सारी चीजें बता दी हैं रिप्लाई में कि हमारी जो चीजें जो भी करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक आप डील करें, हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स वगैरह को चेक करें, अपने रिकॉर्ड्स को चेक करें, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि हमारी कंपनी क्लोज हो चुकी है और हमारे जो भी आपने अभी दोबारा बनाने की कोशिश की है तो हमारे जो प्रीवियस रिफंड्स हैं आप उनके साथ इसको एडजस्ट कर दें। अब ये तो था एक सिनेरियो, मैंने आपको बताया था कि जो अभी हमने टैक्स नोटिस जो अभी देखा है इसके मुताबिक ये वाला जो है हम एक सिंपल सा रिप्लाई इसका बना रहे हैं। अभी यहाँ पे टैक्स नोटिस के अंदर डिफरेंट हेड्स भी दिए हुए हैं, ये एक हमने अभी सिंपल रिप्लाई बनाया, हम इस तरह रिप्लाई भी दे सकते हैं उनको। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ये सिंगल जो हेड है, प्रोफेशनल चार्जेस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का लिखा हुआ है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन का लिखा हुआ है, ये ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, सैलरीज एंड वेजेस, ये एक सिंगल हेड को डिस्कस करना चाहते हैं आप, इनका थोड़ा इनको ब्रीफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल अच्छा रिप्लाई बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बनाना सीखेंगे। आज की वीडियो में हमने इनका एक सिंपल सा रिप्लाई बनाना देखा है कि आप इस तरह भी इसका रिप्लाई दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अगली वीडियो आएगी उसमें हम एक सिंगल हेड को डिस्कस करेंगे। वो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि हम एक हेड को डिस्कस करेंगे, एक चीज को लिखेंगे और उसका रिप्लाई बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो थोड़ी सी लेंथी कर लेंगे, लेकिन उसमें यह है कि आपको एक प्रोफेशनल तरीके से जो है ना 161 का अगर आपको टैक्स नोटिस आ जाता है या आपके क्लाइंट का किसी का ये ऑर्डर आता है, आपने उसको किस तरह डील करना है, वो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपकी ये जो 161 या 161A ये जो टैक्स नोटिस आते हैं इनको डील करने के लिए आप काबिल हो जाएंगे कि आप उसका एक अच्छा प्रोफेशनल रिप्लाई बना के आप सबमिट करवा सकते हैं और अपना या अपने किसी भी क्लाइंट का ये केस जो है वो खत्म करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को भी आपने लाजमी देखना है इसके बाद जो आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।